हेलो 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 हेलो। आ जाओ सारे छुटकू छुटकू बच्चों, जल्दी जल्दी फटाक से 10 बज चुके हैं और हमारा मिलने का जो समय है वो हो चुका है। फटाफट से, अगर खाना भी खा रहे हो तो खाना खाते खाते आ जाओ, चाय पी रहे हो चाय पीते पीते आ जाओ, ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते करते आ जाओ, लेकिन क्लास में आ जाओ, लेकिन क्लास में आ जाओ फटाफट से। आई एम गिविंग यू गाइज अ मिनट, हरी अप गाइज, हरी अप। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है ना आप पे। हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो? नेत्रवती, अरे गुड मॉर्निंग साफिया, गुड मॉर्निंग कनक, हेलो कृष्णा, जय जगन्नाथ। और कहाँ हैं सारे? और बाकी सारे कहाँ बच्चे हैं बताओ? वेयर आर यू ऑल? भैया भैया नीचे कर दो भैया, एकदम ऐसे कुर्सी पीछे करके एक फोन चला रहे हैं मस्त। स्वाति गुड मॉर्निंग, आनंदा गुड मॉर्निंग, तनु गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चे, वंशिता गुड मॉर्निंग, मेहर गुड मॉर्निंग, अनुष्का गुड मॉर्निंग, काजल गुड मॉर्निंग, रोशनी गुड मॉर्निंग, त्रिशा गुड मॉर्निंग, कामिनी गुड मॉर्निंग, हिताशी गुड मॉर्निंग, अमर। भाई लड़के इतनी इतनी स्ट्रेंथ वो है क्या? इतनी मतलब मुझे ऐसा लगता है 90% लड़कियां है क्लास में, 90% लड़कियां है ना, दैट्स गुड थिंग। जयशा गुड मॉर्निंग, दिव्यांशी गुड मॉर्निंग, साहिल मैं एकदम बढ़िया। तुमसे मिलने के बाद आ जाता है मुझ में एड्रेनलिन रश, बोलते हैं ना जिसे, एकदम खुश हो जाती हूँ मैं, राइट एकदम खुश हो जाती हूँ। जतिन गुड मॉर्निंग, आरती गुड मॉर्निंग, दीप राधे राधे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले और बताओ, और बताओ जिंदगी कैसी चल रही है? हाउस लाइफ, हाउस लाइफ, लाइफ कैसी है मेरे पुचकू बच्चों की? गुड मॉर्निंग रजे, गुड मॉर्निंग पूकी, गुड मॉर्निंग टीचर, हाउस यू? आई एम फाइन गाइज, आई एम फाइन। मुझे आज घर जाना है लेकिन मेरी टिकट बुक नहीं, मतलब मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, सो आई एम थिंकिंग कि अब क्या करें। आई एम इन डेलीमा गाइज, आई एम इन डेलीमा। मैंने कल ही करा दी थी टिकट बुक, कल परसों करा दी थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परसों हाँ, लेकिन बुक नहीं हुई यार, बुक नहीं हुई। चलो 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 देखते हैं क्या होता है, भगवान जी यार करो कुछ यार। चलो चलो चलो, बुक्स में कट रही है नालायक, वो कटर नहीं, वो कट नहीं रही, बुक्स में गुजर रही है, बुक्स में गुजर रही है। आइए करे राजी, क्लास स्टार्ट करे, चलो आओ। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया, अंकल आंटी ठीक है, घर वाली ठीक है, पक्का पक्का। चले 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 चले, आइए आप एरोप्लेन में चले जाओ। कुरुक्षेत्र में कहाँ लैंड करूंगी एरोप्लेन? ब्रह्म सरोवर में, पानी के अंदर, जल परी बन के निकलूंगी बाहर नालायको। आइए आइए, चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास। बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिटेशन एक्ट शुरू किया था, तो पहले हम लिमिटेशन एक्ट को जितना किया था वो रिवाइज करेंगे, एंड देन विल मूव अहेड, एंड देन विल मूव अहेड, ठीक है? आइए, कोई डाउट है तो पूछ लेना एक बार मेरे पुचकू, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है? आओ आओ आओ, समझो। लिमिटेशन एक्ट को क्या मैं लॉ ऑफ लिमिटेशन भी बोल सकती हूँ? यस और नो? लिमिटेशन एक्ट को मैं लॉ ऑफ लिमिटेशन भी बोल सकती हूँ। अच्छा, कौन से सन में आया था, मतलब कौन सी ईयर में आया था? 1963। कौन सी ईयर में आया था राजे? 1963। अप्लाइज टू, हेलो जिंदा लाशो, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है? बेसिकली ये क्या बोलता है कि जिंदगी में चाहे वो इंसान हो चाहे वो केस हो, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हर एक चीज की क्या होती है? एक्सपायरी डेट। बेसिकली हर एक चीज का वीकेंड से एक लिमिटेशन पीरियड होता है। जैसे ही वो लिमिटेशन पीरियड निकल गया उसके बाद आप उस पे केस नहीं कर सकते हो, राइट? हम लोगों ने क्या बात बोली थी कि चाहे वो सूट हो या वो एप्लीकेशन हो या वो अपील हो,
क्या सबका लिमिटेशन पीरियड होता है? और ये तीनों सेम है या अलग है? हाँ जी जिंदा लाशो, ये तीनों सेम है या अलग है? अलग है। इन तीनों को क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड। क्या होता है? लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, रुको, लिमिटेशन पीरियड beyond which one cannot seek लीगल रेमेडी। मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, लेकिन क्या उससे पैसे निकलवा सकते हो? हाँ या ना? आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते, समझो, बट क्या आप सामने वाले से पैसे निकलवा सकते हो आफ्टर लिमिटेशन? देखो, जब तक लिमिटेशन चल रहा है तब तक तुम कोर्ट के पास भी जा सकते हो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार लिमिटेशन बूम खत्म तो तुम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, सिर्फ तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? ये केस था बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, याद है केस? बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राइट? उसके बाद हम लोगों ने एक सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 28। 28 था, 18 था? ओए हेलो जिंदा लाशो, 28 था, 18 था? 18 था। क्या बोलता है कि भाई अगर लिमिटेशन पीरियड के बीच में तुम मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे देते हो तो क्या फ्रेश लिमिटेशन पीरियड क्या वहां से शुरू हो जाएगा? यस और नो? क्या सेक्शन 18 में हम लोगों ने ये बोला था? सेक्शन 18 तक ये बोला था, यस और नो? और फिर एक सेक्शन 3 किया था, बार ऑन लिमिटेशन। बार ऑन लिमिटेशन का मतलब क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी कि इफ the limitation period is expired not to take the case up, right? यहां तक हमने किया था। लास्ट क्लास में किसी को कोई भी डाउट? फिर मैं पूछूंगी, मैम वो चार्ट बुक तो आ गई पर कंपनी लॉ की जगह में टेक्स्ट की आ गई, तो टेक्स्ट पढ़ लो, तो टेक्स्ट पढ़ लो। चार्ट बुक तो फ्री में आती है, पैसे देते हो। आइए, चलो ठीक है, आइए। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना। मेरा क्वेश्चन क्या है? केस, ठीक है, केस नंबर 1। ये हमारी खुशी है। खुशी हमेशा खुश रहती है क्योंकि खुशी के पास बहुत पैसा है। ये हमारी खुशी है, ठीक है? और ये हमारी दुखी है। ये कौन है? दुखी। दुखी रहती है क्योंकि दुखी के पास पैसा नहीं है। खुशी दुखी, ठीक है? समझ गए? एक खुशी है और एक दुखी है। क्या हुआ? खुशी ने दुखी को खुश करने के लिए पैसा दिया। मैम ये टंग ट्विस्टर हो रहा है। खुशी ने दुखी को खुश करने के लिए पैसा दिया। लेट सपोज 10,000 रुपए का लोन दिया, ठीक है? 10,000 रुपए का लोन दिया। आज डेट क्या है? 3 जुलाई को। कब दिया? 3 जुलाई 2025 को, ठीक है? और दुखी ने बड़ी खुशी के साथ खुशी को बोला कि बहन थैंक यू, मैं तेरा जो ये लोन है मैं ये रीपे कर दूंगी 31 जुलाई 2025 को। कब कर दूंगी? 31 जुलाई 2025 को, ठीक है? खुशी भी खुश है, दुखी भी खुश है, सब खुश है। लेकिन क्या हुआ? दुखी फिर से दुखी होगी क्योंकि इसके पास पैसे खत्म हो गए और इसने खुशी को भी दुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने लोन रीपे नहीं किया। इसलिए लोन रीपे नहीं किया। इसने लोन रीपे नहीं किया। इजी है। अब यूजुअली मैंने बताया था ऐसे केसेस में लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। लिमिटेशन पीरियड कितने का होता है? 3 साल का, ठीक है? तो यहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा और लिमिटेशन पीरियड कहां तक चलेगा? 30 जुलाई 2026। कहां पर तक चलेगा लिमिटेशन पीरियड रजे? 30 जुलाई 2026, ठीक है? कि मतलब खुशी जो है वो 30 जुलाई 2026 नहीं 2028 की खुशी जो है वो 30 जुलाई 2028 तक दुखी पर केस कर सकती है। दुखी पर केस कर सकती है, इतना हमें पता है, ठीक है? अब मेरे 2 सवाल है आप लोगों से। 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? दुखी gave written acknowledgement to खुशी। written acknowledgement to खुशी प्रॉपरली साइंड है, ठीक है? साइंड भी है ऑन 16 अगस्त 2028, ठीक है? नाउ खुशी wants to
टेक दिस मैटर टू कोर्ट ऑन 25 अगस्त 2028। कैन खुशी डू सो? हाँ जी, मेरा ये सवाल आप लोगों से, मेरा ये सवाल, इस सवाल का जवाब दो। ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो का जवाब क्या है भाई? खुशी ने, दुखी ने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दी, एकदम साइंड, एक डेट को दी। अब खुशी जो है उस डेट के बाद केस करना चाहती है। नॉट वैलिड क्यों? नॉट वैलिड क्यों? हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं हो जाता है? नालायक को पढ़ाया तो हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो? पढ़ाया तो हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो? पढ़ाया तो हुआ है। क्या रिटर्न एक्नॉलेजमेंट के बाद नया लिमिटेशन पीरियड नहीं शुरू हो जाता? उसने लिमिट एक्नॉलेजमेंट दी 16 अगस्त 2028 को, तो क्या इसके बाद 3 साल का लिमिटेशन पीरियड शुरू नहीं हो जाएगा? 3 साल का लिमिटेशन पीरियड नहीं शुरू हो जाएगा? हाँ या ना? बताओ हाँ या ना। हे नालायक जो यस कर रहे हैं, हे नालायक जिंदा लाशों, निकम्मे बच्चों, निकम्मे बच्चों, इसने एक्नॉलेजमेंट कब दी? लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद। समझो, कब दी? लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद। तो सिर्फ मेरी एक बात बताओ, जब इसने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दी है लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद, तो क्या ये एक्नॉलेजमेंट वैलिड है? क्या ये एक्नॉलेजमेंट वैलिड है या वॉइड है? ये एक्नॉलेजमेंट वॉइड है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है। तो अगर मुझे आंसर लिखना हो, समझो मैं आंसर क्या लिखूंगी, मैं आंसर क्या लिखूंगी? सिंस the acknowledgement is given, since the acknowledgement is given after limitation period, after limitation period, fresh limitation कैन नॉट स्टार्ट। मतलब क्या है रजे, क्या आपको इसमें डेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा? यस और नो, कि किस दिन लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है, किस दिन लिमिटेशन पीरियड शुरू हुआ था, क्या आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा? तो मैं एकदम ऐसे आंखें बंद करके और अपना दिमाग बंद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये ऑब्वियसली हमारा केस स्टडी थी सेक्शन नंबर 18 की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो 16 अगस्त 2026 कर दूं, समझो 16 अगस्त 2026 कर दूं, तो क्या फिर लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा? एक बार बताओ, क्या फिर लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा? यस, तब लिमिटेशन पीरियड फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेश स्टार्ट। ठीक है जी, हेलो ओए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आइए। सेक्शन 18 करा दिया बच्चे, 18 कहां कराया है? 19 कहां कराया है? 19 तो कराया ही नहीं। और 18 का भी अभी क्रक्स बताया है, 18 का भी अभी क्रक्स बताया। रुक जाओ यार, थोड़ी शांति तो रखो, थोड़ी शांति तो रखो। आइए, सेक्शन नंबर 3 किया था हमने स्टार्ट, अगर आपको याद हो तो। सेक्शन नंबर 3, आइए, सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 3 है बार ऑन लिमिटेशन, बार ऑन लिमिटेशन। अब क्या हुआ सुनना, क्या हुआ सुनना। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जिद करते हैं भाई, बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत। आप कहीं जाओ, किसी शादी में जाओ, कहीं किसी शॉप पे जाओ, बहुत ऐसे बच्चे होंगे छोटे छोटे जो लेट के रोएंगे, जो लेट के रोएंगे, हाँ दिलवाओ दिलवाओ, लेट के रोएंगे। अच्छा, उनके माँ बाप भाई इतने एम्बैरेस्ड हो जाते, इतने एम्बैरेस्ड कि क्या बच्चा पैदा कर दिया भाई हमने, ठीक है। और वो उस बेचारे को, अच्छा वो कोशिश कर रहे होते हैं, अगर वो बच्चा घर पे होता तो माइट भी पॉसिबल वो पिट पिट आ जाता, ठीक है। घर पे होता तो वो पिट पिट आ जाता, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे है,
तो भाई घर वाले अब इतना उसको है ना खींच भी नहीं सकते, मार वार मरोड़ भी नहीं सकते, तो उसकी मम्मियां बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्ट कर ली होती हैं। बच्चा प्लीज गेट अप, बच्चा आई गेट यू दिस वंस वी रीच होम, बच्चा जस्ट डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट, राइट, ऐसे नहीं करते, कुचकू पुचकू पूकू, जस्ट डोंट डू इट, राइट। उसके एकदम मम्मी एकदम अलग हवा में, अंदर से तो उसको भी गालियां देने का मन कर रहा है, अंदर से तो उसको मन कर रहा है सुनाओ भाई तू यही लेटर है, मैं जा रही हूँ, तू यही लेटर है, थप्पड़ मारू, वो ना चुप हो तो और मारू, ठीक है। बट यू नो बीइंग अ मदर, सोफिस्टिकेटेड मदर, उसको ही होता है। अब समझो, अब वो जितनी मर्जी जिद करे, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना उससे वो चीज नहीं दिलवाते, उससे वो चीज वो नहीं दिलवाते, है ना, होता है ना ऐसा, नहीं दिलवाते। अच्छा हम लोग को तो चांटे वांटे बाहर भी बढ़ जाते थे, अच्छा हमारी बाहर भी कोई इज्जत नहीं थी, है ना। जब हम लोग छोटे थे, एक एक दो दो साल के थे, हमारा बाहर भी सेम हाल था। इनफैक्ट आए गए के सामने तो ज्यादा और पढ़ते थे कि भाई तुमने ये कर कैसे दिया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि घर पे मार पड़ेगी, हमारा सब सेम था, तुमने जहां हरकत करी वहां तुम पिटोगे, सिंपल सॉर्टेड, बात खत्म, राइट। तो क्या होता है, तो हमने देखा बच्चा जितनी मर्जी जिद करे, है ना, लेकिन पेरेंट्स उसे वो चीज नहीं दिलवाते, बिकॉज पेरेंट्स को पता होता है कि ये चीज सही नहीं है। पेरेंट्स को क्या पता होता है कि ये चीज सही नहीं है। तो कह रहा है कि समझो लाइकवाइज, अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, फिर चाहे पार्टीज कुछ नहीं बोले, चाहे फिर जो डिफेंडेंट है वो कुछ नहीं बोले, वो आ जाए कोर्ट में, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू पुट बार ऑन दैट केस, राइट, टू पुट बार ऑन दैट केस। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये सोनू है, आओ ये सोनू है, ठीक है, सोनू है और ये सायरा है, और ये कौन है, हमारी सायरा। सायरा बहुत ब्यूटीफुल सी, सायरा, ये हमारी सायरा है, दो चोटियां सायरा ने बनाई हुई है, ठीक है, सायरा है। अब क्या हुआ, सोनू ने सायरा को लोन दिया, बहुत ध्यान से समझना, सोनू ने सायरा को क्या दिया, लोन दिया, ठीक है, 10,000 का लोन था, और वो लोन कब दिया रजे, 25 जुलाई 2025 को। कब दिया, 25 जुलाई 2025 को, ठीक है। सायरा ने बोला भाई ब्रदर मैं तुम्हें लोन रीपे करूंगी ऑन 31 जुलाई 2025, ठीक है, लेकिन इसने लोन रीपे नहीं किया। हम सबको पता है यहां से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, यस और नो। अब लिमिटेशन पीरियड एंड कब होगा राजे, 30 जुलाई 2028 को, ठीक है, यहां तक क्या चलेगा, लिमिटेशन पीरियड। अब सोनू मान लो 3 साल सो रहा था, एकदम कुंभकर्ण है, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड, सोनू 3 साल सो रहा था। अब सोनू फाइनली उठता है 1 अगस्त 2025 को, सॉरी 1 अगस्त 2028 को, और उठ के कोर्ट में जाता है, और उठ के कहां जाता है, कोर्ट में। लिमिटेशन से अगले दिन ही भाई की आंख खुल गई, ठीक है, ये कोर्ट में जाता है, ठीक है। सोनू ने केस किया तो सोनू प्लेंटिफ है, सायरा के खिलाफ केस किया तो सायरा डिफेंडेंट है। यूजुअली समझो, अब क्योंकि सायरा मुझसे पड़ी हुई है तो सायरा को पता है कि भाई क्या हो गया, कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, मैंने तो देने ही नहीं पैसे। दूसरा केस, सायरा को ये बात पता है कि मेरे को नहीं देने पैसे, पर सायरा कह रही है कोई नहीं यार दे दूंगी, भाई है अपना, दे दूंगी पैसे, चल कोर्ट में। मतलब डिफेंडेंट को कोई एतराज नहीं है, वो लिमिटेशन पीरियड ओवर होने के बाद भी कोर्ट में जाने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है। लेकिन यहां पे इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू नॉट टेक द केस। टू समझ गए, इसका मतलब क्या है भाई, जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट बोले कि टाइम बार्ड है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिफेंडेंट आ भी जाए, डिफेंस में कुछ कोई ना भी बोले, लेकिन अगर एक बार तुम्हें तो अंदर से पता है ना लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया, तो कोर्ट तुम एक्सेप्ट कर नहीं सकते। सिंपल, बहुत सिंपल बात है। सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोलता है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक क्लियर है, जिंदा लाशों, चल जा भाई। अब 2 दिन तक तुम्हारी छुट्टी होगी, अब हम मिलेंगे सीधा मंडे मिलेंगे, मंडे
3 दिन तुम मुझे मिस करोगे गाइस? विल यू मिस मी? भाई क्राइम तो क्या मजेदार चैप्टर है, घुमा दूंगी उसमें पूरा मैं तुम्हें, मैं सच में बता रही हूँ, एकदम घुमा दूंगी। तुम बोलोगे मैडम क्या कर रहे हो यार मैडम, एकदम ऐसा। रुक जाए क्या? हाँ आ गए। आइए चले। खुश हो रहे हो तुम खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो। विल मिस यू। कहां जा रहे हो ये तुम्हें पता चल जाएगा, ये तुम्हें पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है? आइए, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कहां जा रही हूं। चलो, कह रहे अच्छा है, कह रहे अच्छा है। नालायक, चांटे पड़ेंगे चांटे। गोवा कौन जाता है 2 दिन के लिए? और तुम्हें क्या लगता है मुझे इतने दिन में गोवा की परमिशन मिल गई? गोवा की परमिशन के लिए मैं पूरे 1 साल से प्लान कर रही हूँ गाइस। हर ऑल्टरनेट कॉन्वर्जेशन में गोवा डालती हूँ अपनी कॉन्वर्जेशन में, ताकि घर वालों का माइंड मेकअप हो जाए गोवा का। आप समझो, हर alternate every 2-3 days I put Goa in their mind, गोवा गोवा गोवा, so that वो prepared हो जाए mentally। अरे तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही? चलो आओ समझो। राजू बहुत ध्यान से वापस आओ। देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक लाइन छोड़वाई थी, whether the plea of limitation has been set up in defense or not। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टी ये नहीं भी बोलती है ना कि लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है और लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया है, तो कोर्ट इसको नहीं लेगा। मैम व्हाट इज द फीस टू फाइल अ केस? बच्चे, अलग अलग कोर्ट्स की अलग अलग फीस होती है, तो आप यार ये तो फिर मतलब ऐसे नहीं पता। यूजुअली हम लोग जो केसेस फाइल करते हैं, जो देखा जाता है, अलग अलग होती है सबकी, ठीक है? पक्का पक्का। मैम दिस पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज टू लोन। बच्चे प्रॉपर्टी पे भी होता है, मानस प्रॉपर्टी पे भी होता है, वो उसका आगे आएगा। प्रॉपर्टी पे यूजुअली 12 साल का होता है, प्रॉपर्टी में यूजुअली 12 साल का होता है, ठीक है? क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं। हाँ हाँ, बॉम्बे डाइंग वाला बता रही हूँ, बॉम्बे डाइंग वाला ये वाला ही केस तो था, बॉम्बे डाइंग ये तो ही केस था। ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो, एक बार लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, समझो, एक बार लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। यही बात बोलता है बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। चलो आओ, अब देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 आर मैंडेटरी। मैंडेटरी है, आप उसको काम नहीं कर सकते, मतलब उससे छुटकारा नहीं पा सकते। द क्वेश्चन वेदर अ सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स एज दे स्टूड अप एंड द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेट। वो क्या कह रहा है भाई? देखो, सिंपल सी बात है, वो ये बोल रहा है कि भाई कोई भी केस टाइम बार्ड है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस डेट को वो केस प्रेजेंट किया जा रहा है, किस डेट को वो केस है जो वो फाइल किया जा रहा है। अब समझो, अब समझो क्या हुआ, क्या हुआ। सेम केस मानती हूं, सेम केस है, राइट? इस केस में क्या हुआ, कोर्ट के पास गए, कोर्ट के पास गए, और कोर्ट को पता नहीं था ये काम टाइम बार्ड है, कोर्ट को पता नहीं था ये डेट क्या है, टाइम बार्ड, और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। अभी के लिए समझो, कोर्ट ने क्या पास कर दी? डिक्री। वो डिक्री वैलिड या वॉइड? वो डिक्री वैलिड या वॉइड? जैसे मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ रजी आपको। क्या हुआ, ये हमारा सनी है, ठीक है, और ये हमारी सुनैना है, ठीक है? सनी ने सुनैना को लोन दिया 25 जुलाई को, 2025 की बात चल रही है, और सुनैना ने बोला भैया मैं आपको जो है 30 जुलाई 2000, मान लो 31 कर लेते हैं,
अरे भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है? 31 कर लेते हैं कि भैया मैं आपको 31 जुलाई 2025 को लोन क्या कर दूंगी, रीपे। लोन क्या कर दूंगी, रीपे। ठीक है, लेकिन तुम तो सुनैना को जानते हो, तुम तो सुनैना को जानते हो, अभी सुनैना ने रीपे नहीं किया। डिक्री का मतलब अभी मानो ऑर्डर, सीपीसी में मैं बताऊंगी डिक्री अलग होती है, अभी ऑर्डर अलग होता है, सिंपल सी बात। डिक्री का मतलब है जो आपकी कोर्ट की ऑर्डर आता है, जो कोर्ट की जजमेंट आती है, अभी के लिए मानो, बट ये तीनों चीजें अलग है। वैसे सुनना मेरी बात, सुनना। अब क्या हुआ, लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया। लिमिटेशन पीरियड खत्म होता है 30 जुलाई 2028 को। ठीक है, 30 जुलाई 2028 को। अब सनी जो हमारे हैं वो कोर्ट में जाते हैं, मान लो 16 अगस्त 2028 को। ठीक है, अब ये डेट टाइम बार्ड हो चुका है, ये डेट टाइम बार्ड हो चुका है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब कोर्ट की नॉलेज में नहीं था कि ये डेट टाइम बार्ड है। कोर्ट डज नॉट नो दैट the debt is time barred and give decree अब ये डिक्री मुझे बताओ नल एंड वॉइड है या इफेक्टिव है? हाँ जी, ये डिक्री जो कोर्ट ने दी है ये नल एंड वॉइड है या इफेक्टिव है? बताओ, ये नल एंड वॉइड है या इफेक्टिव है? हाँ जी, जल्दी जल्दी। वो कह रहा है ये नल नहीं है, ये नल नहीं है, ये इफेक्टिव है। बट कोर्ट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी नॉलेज में ये चीज नहीं थी। देखो, आई एम सॉरी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, अ डिक्री passed in a time barred suit is not a nullity, is not a nullity। नल नहीं है, नल नहीं है। अगर गलती से कोर्ट ने डिक्री पास कर दी तो वो नल नहीं है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब समझो आप क्या कह रहे हो, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, मुझे एक बात बताओ कि कोर्ट तू ये केस को एंटरटेन कर ही नहीं सकता या एक लिमिट के बाहर नहीं कर सकता? मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू यू ऑल सेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि कोर्ट तू इस केस को एंटरटेन नहीं कर सकता या फिर एक टाइम के बाद नहीं कर सकता? हाँ जी, एक टाइम के बाद नहीं कर सकता। बता सकता है मुझे कोई? एक टाइम के बाद नहीं कर सकता, बताओ। बताओ, एक लिमिट के बाद नहीं कर सकता, राइट? तो क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 इज नॉट टू डिप्राइव द कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है केस टेकिंग पावर ऑफ द कोर्ट। यार एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है, किसका फोन है, किसका फोन आ रहा है मुझे, किसका फोन आ रहा है? तुम में से कोई कर रहा है क्या? मैं अपना फोन ऑफ कर दूं, ऑफ कर दूं, एक मिनट बस। आइए, मैंने कर दिया अपना फोन ऑफ, क्लियर है? देखो क्या कह रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 3 is not to deprive the court of its jurisdiction. Therefore, decision of a court allowing to suit which have been instituted after the period prescribed is not vitiated for the want of jurisdiction। हाँ भाई देखो, भाई देखो, मुझे भी लगता होंगे तुम में से कोई होगा एकदम जिसको पढ़ना लिखना नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई हम तुमसे कुछ छीन नहीं रहे। कोर्ट सुनो, तुमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, तुम्हें बस बताया जा रहा है कि इसके बाद ये केस एक्सरसाइज मत करना क्योंकि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है। सिंपल सीधी स्पष्ट बात। क्या यहां तक क्लियर है? क्या सेक्शन 3 सबको क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत? सेक्शन 3 तक क्या कोई दिक्कत है? क्या सेक्शन 3 तक कोई दिक्कत? बच्चे जो इंपॉर्टेंट केस लॉ होंगे वो करा दूंगी मैम। अगर वो बोरोर भाग गया और लिमिटेशन पीरियड एंड होने के बाद वापस आया, गणेश क्या थोड़ी देर रुक सकते हो?
क्या थोड़ी देर रुक सकते हो, बताएंगे। मैम लिमिटेशन, इफ लिमिटेशन इज पीरियड इज एक्सपायर्ड, क्या जज मैटर को आर्बिट्रेशन, वो तो हो सकता है राजी, वो तो हो सकता है। मैम 31 को लिमिटेशन स्टार्ट हुआ तो 31 जुलाई को लिमिटेशन खत्म होगा ना, एक दिन पहले खत्म होता है राजी, 365 डेज वहां तक पूरे हो जाते हैं, रात के 12 बजे तक। चलें आगे, अब चलो आगे, अब समझो अगला क्या है। अगला क्या है भाई, देखो लास्ट लाइन, कौन सी है लास्ट लाइन, अरे इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आपने डिग्री पास कर दी, अगर टाइम बाद डेट है, अगर टाइम बाद डेट है और आपने कोर्ट ने डिग्री पास कर दी तो वो डिग्री नल नहीं है, वो इफेक्ट में रहेगी, प्रोवाइडेड आपने वो गलती से की हो, आपने वो गलती से की हो, ठीक है। आओ चलो आगे, अब समझो extension of time in certain cases, this is extremely important। तुम जितना इंपॉर्टेंट इसे लिख लो, तुम जितना इंपॉर्टेंट इसे मार्क कर लो, सेक्शन नंबर 5 उतना कम है, उतना कम है। क्योंकि देखो अब वो कह रहा है, लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देखो आप अगर डिले करते हो, आप अगर डिले करते हो तो उसके बाद जो आपका सूट है, जो अपील है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या हो जाती है, टाइम बार्ड, वो क्या हो जाती है, टाइम बार्ड, वो क्या हो जाती है, टाइम बार्ड। क्लियर है। लेकिन समझो मैं लेट इसीलिए हो गई क्योंकि मैं ही बीमार थी, तो कोर्ट कहता है ये तो सफिशिएंट कॉज है, समझो ये तो सफिशिएंट कॉज है, ये बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है। तो सेक्शन 5 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, किसकी बात करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। ये बात करता है कि भाई देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, अगर आप कोई अपील या एप्लीकेशन फाइल करने में लेट हो गए, मैं कुछ लिख रही हूं, मैं यहां पे कुछ लिख रही हूं, आपको बताना है, आपको कैच करना है कि मैंने क्या नहीं लिखा, समझो आपको कैच करना है मैंने क्या नहीं लिखा। भाई पेपर में इसमें से एक सवाल नालायक को आता ही आता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इसमें से एक सवाल आएगा। क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। आइए, सफिशिएंट कॉज सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 5। आपका ध्यान मेरी तरफ, रोशनी नलायक तुम डॉक्ट्राइन का मतलब पूछ रही हो, कंपनी लॉ में 10 दिन डॉक्ट्राइन चली है, मतलब थ्योरी, मतलब थ्योरी प्रिंसिपल। आपको ना इसमें एक शब्द नहीं लिख रही और वो पकड़ना है कि गलती पकड़ सकते हो, सास वाला काम है ये, तो जज करने में तो तुम माहिर ही हो, तुम्हें मेरी गलती बतानी है। अगर तुमने मेरी गलती बता दी तो मैं आगे चलूंगी, वरना आज की क्लास यही खत्म। खत्म का मतलब क्या, खत्म का मतलब यह कि फिर अब मैं तुम्हारे कोई डाउट नहीं लूंगी, बस फिर बोलती चली जाऊंगी, बोलती चली जाऊंगी, ठीक है। सुनना क्या है कि वो कह रहा है, लॉ मेकर क्या कह रहा है, समझो अगर अपील या एप्लीकेशन फाइल करने में टाइम एक्सटेंड हुआ और वो सफिशिएंट कॉज हुआ, तो कोर्ट अपील या एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा। समझो इसमें क्या चीज नहीं है, ये आपके सामने मैंने एक लाइन लिखी है, ये आपके सामने मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है। आप मुझे बता दो कि इसमें क्या चीज मैंने नहीं लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हो मैंने सूट नहीं लिखा, बहुत 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 बढ़िया। अच्छा सबको समझ आ रहा है ना कि मैंने इसमें सूट नहीं लिखा, क्या सबको ये बात समझ आ रही है ना कि मैंने इसमें सूट नहीं लिखा, इतनी बात बताओ। आर वी गाइस क्लियर कि इसमें सूट नहीं है, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। मतलब ये सेक्शन सिर्फ अपील पर
और सिर्फ एप्लीकेशन पर लगता है, ये सेक्शन सूट में नहीं लगता। मैंने लॉ मेकर से पूछा, मैंने कहा लॉ मेकर देख, तूने ये बोला कि शिवानी अगर तू अपील फाइल करने में लेट हो गई और वो रीजन सफिशिएंट कॉज है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू एप्लीकेशन फाइल करने में लेट हो गई और वो रीजन सफिशिएंट कॉज है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तू सूट फाइल करने में लेट हुई, समझो, लेकिन अगर तू सूट फाइल करने में लेट हुई तो भाग जाइयो यहां से, तो यहां से भाग जाइयो, तो यहां से क्या करियो, भाग जाइयो। मैंने पूछा ऐसा क्यों, कहता सुन इधर आ शिवानी, मेरी बात सुन। सूट के केस में ऑलरेडी एक लंबा पीरियड हम लोग देते हैं, 3 साल से लेकर 12 साल तक यूजुअली सूट फाइल करने का टाइम होता है। अभी आपको बताया कि पैसे रिकवर करने का टाइम कितना है, 3 साल। प्रॉपर्टी के केस में ये टाइम है 12 साल। तो यूजुअली जो सूट के केस में लिमिटेशन पीरियड होता है ना राजे, ये होता है 3 साल से 12 साल तक का। ये कितने का होता है, 3 साल से 12 साल तक का। लेकिन अपील और एप्लीकेशन आपने देखा होगा यूजुअली होता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। 90 दिन से ज्यादा नहीं होता है। और सूट तो भाई सालों देते हैं, सालों। तुम 12 साल बाद जाके बोल रहे हो बीमार थे, भाई तुम पिछले 12 साल से बीमार थे, दिमागी बीमार थे क्या? लेकिन मान लो मैं बोल रही हूं मैं पिछले 10 दिन से बीमार थी, 1 महीने से बीमार थी, बेड रेस्ट पे थी, तो ये बात समझ आती है। मैं बोल रही हूं मैं पिछले 12 साल से बीमार थी, तो भाई जिंदा क्यों हो? फिर जिंदा कैसे हो? सिंपल सी बात, जिंदा कैसे हो? तो याद रखो यहां पे सूट कवर नहीं होता है, और गलती से तुम सूट लिखाए घर आके पीटे जाओगे। सिंपल सी बात, घर आके पीटे जाओगे। मैं तुम्हें बात बता रही हूं, अपील का मतलब होता है रजे, जब आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो एंड यू वांट टू मूव टू हायर कोर्ट, यू वांट टू मूव टू हायर कोर्ट। कॉमा में थे, अच्छा कॉमा में थे तो फिर सूट कैसे शुरू हो गया तुम्हारा? सेक्शन 6, 7, 8 आगे आएगा ये कॉमा वाला। रुको एक बार, बताओ मुझे, क्या सूट के केस में, सूट बचे नालायक यार, आपको लास्ट क्लास में बताया है सब, फिर आप क्या कर रहे हो? जानवी आप लास्ट क्लास में नहीं थे। सूट का मतलब होता है फ्रेश केस, एप्लीकेशन का मतलब होता है जब आपको कोई चीज एडिशनली चाहिए कोर्ट से तो आप उसे अप्लाई करते हो कि कोर्ट मेरे को ये दे दो। समझो, ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। सीपीसी पढ़वाया भावेश तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, क्या सीपीसी पढ़ाया आपको? क्या आप लोगों को मैंने सीपीसी पढ़ाया जो आप पढ़ रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो रजी, आप लोग क्या कर रहे हो? जो मैं आपको करा रही हूं वो नहीं कर रहे आप कुछ और ही कर रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो। पहले समझो तो सही क्या लिखा है यहां पर। यहां पर ये बात बोली हुई है, भाई देख, भाई देख, अगर 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 हमें ऐसा लगा कि अपील और एप्लीकेशन, मैं दोबारा बोल रही हूं, सूट नहीं, अपील और एप्लीकेशन पे तेरे पास सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, तो हम उस केस को एंटरटेन कर सकते हैं। सिंपल सिंपल। आओ क्या लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 5 अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द डिले। वो क्या बोल रहे हैं कि डिले का क्या देना है, सफिशिएंट कॉज। डिले का क्या देना है, सफिशिएंट कॉज। आइए लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, लिखो सेक्शन 5। आओ मैं आपको लिखवाती हूं। द कोर्ट may admit, the court may admit application or appeal even after expiry of limitation period if it believes that there is a sufficient cause. There is a sufficient cause, ठीक है। अब sufficient cause है या नहीं,
सफिशिएंट कॉज है या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और हम कोर्ट को प्रेशर नहीं कर सकते कि भाई देख, भाई देख, भाई देख। कोर्ट जूता मार के भगाएगा हमको। हम कोर्ट को प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं बीमार थी, ये लो मेरी मेडिकल रिपोर्ट। कोर्ट कहेगा भाग यहां से, कुछ नहीं हुआ था, जुकाम था तुझे, जुकाम हुआ था। आप समझो कौन सा कॉज सफिशिएंट कॉज है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। आइए लिखिए, वेदर अ कॉज is sufficient or not is decided at the discretion of the court. At the discretion of the court. ठीक है कि भाई क्या sufficient cause है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। अब समझो, अपील और एप्लीकेशन के केस में हर एक्ट में अलग अलग पीरियड होता है। जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें होता है आप अपील कर सकते हो 15 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में। हर एक्ट में अलग अलग होता है। पर यह देखा जाता है अपील और एप्लीकेशन का पीरियड सूट के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। तो आओ लिखवा देती हूं, सूट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 5। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट नो एक्सटेंशन ऑन ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट कॉज बी गिवन at time of filing suit, because law prescribe generally a large timeline for filing suit। सिंपल सी बात, भाई लॉ ने तुम्हें पहले 3 से 12 साल दे रखे हैं। लॉ ने पहले तुमसे 3 से 12 साल ले रखे। अब तुम क्या करना चाहते हो? अब तुम 12 साल के बाद भी जाके बोलोगे मैं तो बिजी था, तो मर जा जाके। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई सूट के केस में हम कोई भी स्पेशल कॉज, कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी सफिशिएंट कॉज एंटरटेन नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैम आपकी राइटिंग अच्छी होगी हमारी वजह से। इतनी भाई इतना बोलते हो राइटिंग अच्छी 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 करो। मैंने कहा छोड़ो, क्या याद रखेंगे क्या? अच्छा कोर्ट चाहे तो बोल सकता है मेरी नजर में ये सफिशिएंट कॉज नहीं है। बिल्कुल, तुम मर गए थे, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। कोर्ट बोल सकता है ये सफिशिएंट कॉज नहीं है, बिल्कुल बोल सकता है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है रजे? कोर्ट की डिस्क्रिशन पे। किस पे डिपेंड करता है? कोर्ट की डिस्क्रिशन पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम कोई 3 साल तक पैसे नहीं देता तो वो फ्रेश केस हुआ ना, तो उसमें सफिशिएंट के रीजन के साथ केस नहीं कर सकते। बच्चे मैंने क्या बोला? सूट के केस में सफिशिएंट कॉज आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मैम लिमिटेशन पीरियड एंड हो गया और कोई लीगल वे, बच्चे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। नो, कोर्ट में नहीं जा सकते, आउट ऑफ कोर्ट जा सकते हो, उसके घर बंदे लेके जा सकते हो। ठीक है, चलें आगे, चलें पक्का पक्का। अब आगे बढ़ते। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो द कोर्ट में एडमिट एन एप्लीकेशन और अपील even after the expiry of the specified period of limitation if it is satisfied that the application or appeal as the case may be as to sufficient cause for not making it within time। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या यहां क्लियर है?
देखो यहाँ पे भी ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिखा है, द रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन टू सूट इज दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अलाउड इन मोस्ट ऑफ द सूट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 3 to 12 years, whereas in appeal and application it does not exceed 6 months. For the applicability of section 5, the prescribed period should be over. The prescribed period should be over. अब इसका मतलब क्या है? अपील फाइल कर सकते थे, अपील फाइल कर बच्चे कह रहे हैं लास्ट लाइन समझ नहीं आ रही। नालायको, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा तुम्हें? क्या ये इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? भाई सूट में टाइम ज्यादा है, सिंपल सी बात, सूट में आपको टाइम ज्यादा दे रखा है, तो जब टाइम ज्यादा है तो सफिशिएंट कॉस्ट क्यों देंगे आपको? क्यों देंगे? बच्चे आपको मेरे साथ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप समझो अगर आप इस लाइन पे अटक रहे हो तो गाइज आई एम वरीड अबाउट यू, जेन्युइनली आई एम वरीड अबाउट यू। आपको मैंने इतना इजी करके लिखवा दिया रजे, और ये बात इतनी बार बता दी, फिर भी आप लोग ऐसे कर रहे हो। पायल, अगर तुम्हारा डाउट ढंग का नहीं हुआ तो आज बारी तुम्हारी है। मैम मैंने सर्व प्रो बैच बाय किया है, बट फिर भी मुझे चार्ट बुक फ्री में नहीं मिल रही, एक एक चार्ट बुक के कुछ 300 रुपए हैं। पायल जरा सामने आना एक बार, जरा एक बार मेरे सामने आना। नहीं, आ जाओ, आ जाओ जरा एक बार, भागना मतलब यहां से। अब पूरी क्लास में भाग मत जाना। कंसेप्ट क्या? चार्ट बुक करा रही हूं मैं, 200 रुपए में चार्ट बुक बेच रही हूं मैं, यहां पे चार्ट बुक से डिस्पैच कर रही हूं मैं, यहां पे मैं इनको सफिशिएंट कॉस्ट करवा के थक गई। मैडम चार्ट बुक नहीं मिल रही, मैडम चार्ट बुक ना, आप जो समझा रहे बाहर में गया वो समझ लेंगे, लिमिटेशन पीरियड देख लेंगे, क्या हो गया? लिमिटेशन एक्ट ही तो है, 10 नंबर ही तो जाएंगे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप पहले मेरे को चार्ट बुक भेजो, आप पहले, नहीं मैडम नहीं, चार्ट बुक भेजो, नहीं चार्ट बुक भेजो, चार्ट बुक भेजो पहले, आप पहले पायल को चार्ट बुक भिजवाएंगे। यार शर्म करो यार, शर्म करो बच्चे कुछ, प्लीज। चलो आओ, अगर सामने होते ना तुम लोग मेरे, तो एक एक जना पिटता, मैं बता रही हूं, एक एक जना। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम स्क्रीन के उस पार हो, जहां मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, पर फिर भी मुझे तुम्हें पीटने का मन करता है। तो अगर गलती से तुम मेरे सामने आ गए, अगर गलती से तुम मेरे सामने आ गए, तुम समझो फिर। चलो खैर छोड़ो, शिवानी शांत हो जाओ, शांत। अब बताओ, चलो फटाफट से जल्दी बताओ, लास्ट लाइन यहां तक क्लियर है? अब बताओ, देखो अब ना मेरे मन में एक सवाल आया, यार क्या सफिशिएंट कॉज है और क्या सफिशिएंट कॉज नहीं है? ये लॉ मेकर ने बता नहीं रखा, ये लॉ मेकर ने बता नहीं रखा। बस उसने क्या बताया, समझो, बस उसने क्या बताया, इट मस्ट बी अ कॉज विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल। इसका मतलब क्या है रजे, कि सफिशिएंट कॉज है क्या? आपने बोला सफिशिएंट क्रॉस, आपने क्या बोला समझो, क्या सफिशिएंट क्रॉस के ग्राउंड्स पे आपको एक्सटेंशन मिलेगी, आपको क्या मिलेगी? एक्सटेंशन। अच्छा, किस केस में एक्सटेंशन मिलेगी? अपील के केस में और एप्लीकेशन के केस में, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा कि मैया सफिशिएंट कॉज है क्या? मैंने तुमसे क्या पूछा? सफिशिएंट कॉज है क्या? सफिशिएंट कॉज है क्या? तो आपने बोला मैम ये तो नहीं पता, पर समझो, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, वो क्या है? सफिशिएंट कॉज। वो क्या है? सफिशिएंट कॉज। ये याद रखना, ये याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जो कंट्रोल में ही नहीं है, जो कंट्रोल में ही नहीं है, वो क्या है? सफिशिएंट कॉज। वो क्या है? सफिशिएंट कॉज। हमें बेसिकली ये कुछ चीजें दे रखी हैं और हमें बताया हुआ है कि ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई सफिशिएंट कॉज ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें ये बोल रखा है कि भाई ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ केसेस हैं, इनको हम सफिशिएंट कॉज मान सकते हैं। अब देखो, द टेस्ट ऑफ सफिशिएंट कॉज
इज प्योरली एन इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, मतलब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे को कुछ सफिशिएंट कॉज लगे और आपको जो है वो ना लगे। सिंपल सी बात है। वो क्या कह रहे हैं, देयर आर नो कैटेगरीज ऑफ सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बस ऊपर जो हम पढ़ते हैं, जो हम रजे ऊपर पढ़ते हैं, वो सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल्स। क्या है, एग्जाम्पल्स। अब आओ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अब आओ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, आइए वापस वापस वापस। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज नॉट, इट मे बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगले 15 मिनट अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और गया तो बहुत ज्यादा चांटे तुम्हें मेरी साइड से पड़ जाएंगे, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो थर्ड पे आओ, थर्ड पे, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट। अब तुम क्या हुआ, मान लो तुमने लॉ करा और तुमने ऐसी चाटे चाटे करते करते लॉ करा, ठीक है, तो तुम्हें भी पता है तुम कैसे एडवोकेट बने हो। ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है तुम कैसे एडवोकेट बने हो। ठीक है, तुमने अपनी अपील फाइल करनी थी 30 दिन में, अपील फाइल करनी थी 30 दिन में। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अपने क्लाइंट को बोला, मान लो मेरी लॉयर पायल है, मेरी लॉयर कौन है, पायल। अब क्या हुआ, अब पायल बुक आ जाएगी तुम्हारी, टेंशन मत लो, मैं करती हूँ बात। ठीक है, क्या हुआ, पायल, मैंने पायल को एडवोकेट बनाया कि पायल केस है यही करके, नूर मेरे पैसे नहीं दे रही है तो मेरे को पैसे चाहिए, ये केस है। ठीक है, लोअर कोर्ट का केस आया, लोअर कोर्ट की जजमेंट आई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई हैव टू मूव टू हायर कोर्ट। ठीक है, आई हैव टू मूव टू हायर कोर्ट। पायल मुझे बोलती है, मैडम टेंशन मत लो मैडम, 90 दिन है अपील के लिए मैडम, 90 दिन, और लॉ में थे 15 दिन, और लॉ में थे 15 दिन। और पायल कह रही मैडम 90 दिन ना, कह रही मैडम जरा मैं मालदीव थोड़ा गोवा वोवा हुआ हूं, ठीक है, मालदीव गोवा वोवा हुआ हूं, मैं 2 महीने के बाद आ जाऊंगी, आके अपील फाइल कर देंगे। अच्छा, मैं भी अपना मजे में कि 60 दिन बाद ये आ जाएगी, घुमक्कड़ तो है ही, ठीक है, 60 दिन बाद अपील फाइल कर देंगे। जब ये आई 70वें दिन हम कोर्ट पे गए तो जज जो था, जो शब्द वो बहुत अच्छे से बोल सकता था, उसने हमें बोला, और बोला भाई तुम 70वें दिन आए हो। मैंने कहा तो अभी तो टाइम है ना, हम तो पहले आ गए। जज कहता है शिवानी आर यू मेंटली अनस्टेबल। मैंने बोला हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है, मेंटली अनस्टेबल बच्चों को पढ़ाती इसका मतलब ये थोड़ी कि खुद ही हो जाऊंगी। भाई आपने 90 दिन बोला था, हम तो 70वें दिन आ गए, हम तो 70वें दिन आ गए। अब समझो, अब समझो क्या हुआ। कोर्ट कहते हैं शिवानी 70 दिन नहीं थे बेटू, 15 थे। ये तूने इस एडवोकेट को हायर कहां से कर लिया, इसको तो हमने बैन किया हुआ है। अब समझो यहां क्या हुआ, क्या मेरे एडवोकेट की गलती से, क्या मेरे एडवोकेट की गलती से टाइम एक्सीड हुआ, हाँ या ना। रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट, क्या ये सफिशिएंट कॉज है या नहीं, क्या ये सफिशिएंट कॉज है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है, ये बिल्कुल सफिशिएंट कॉज है। आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे दिल पे मत लेना, मैंने तुम्हें मेंटली अनस्टेबल बोला, सच्चाई को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए। आइए, ठीक है, लिखो फॉलोइंग, आइए, फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट कॉज। फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज सफिशिएंट कॉज। क्या मानोगे रजी इसे, सफिशिएंट कॉज। सबसे पहला एनी रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट। ठीक है, एनी रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट। क्लियर है, क्लियर है। आइए अगला,
ये क्लियर है। आइए उसके बाद फोर्थ फिफ्थ पढ़ना, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द पार्टी और सीरियस इलनेस ऑफ द पार्टी मे बी कंसिडर्ड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। क्या हुआ भूमि में हमारा रूपम है, ये क्या हुआ रूपम है, ठीक है। अब रूपम पे 60 केस एक साथ चल रहे थे भाई बंदा एक नंबर का डकैत, चोरी चकारी छेड़ना वेड़ना ये सब सारे के सारे केस रूपम पे चल रहे हैं। एक बंदा 60 केस, इसके लिए नर्क में अलग से जगह है, समझो। अब जब एक केस का डिसीजन आया, अपील फाइल करने के लिए 30 दिन थे, पर ये बंदा तो पहले ही जेल में था। ये बंदा जेल से बाहर ही 40 दिन के बाद आया। तो जब ये जेल से बाहर इतने टाइम के बाद आया है, तो क्या इज इट ए सफिशिएंट कॉज? यस। अब जेल में थोड़ी फाइल करता, मेरे को एक बात बताओ, जेल में क्या करता? माय लॉर्ड, यहां तो मैं बैठा हूं, जरा एक और केस आया, उसकी अपील फाइल करके आनी है, जरा मैं जाऊं क्या? भाई ये कहता अच्छा लगता है क्या? अरे यार वो 10 केस हैं यार, जेल में बैठा है कैदियों के साथ व्हाइट कपड़े डाल के, यार वो 10 केस आ गए, उनकी अपील लगाने जानी है यार, सो हेक्टिक यार, बताओ कब जाऊं? अरे कुछ नहीं यार, वो चोरी वोरी की थी, 4-5 लड़कियों को छेड़ा था, चेनें खींच ली थी उनके गले से, और चूड़ियां वुड़ियां उतार रही थी उनकी, बस ज्यादा तो कुछ नहीं। अब सिंपल सी बात समझो। वो क्या कह रहा है, बच्चे जब वही जेल में है, देखो अगर एडवोकेट जा सकता तो अलग बात है, लेकिन अगर वही जेल में है या सीरियस इलनेस है, भाई कोई बेड पे पड़ा है, कोई कॉमा में है, तुम क्या कॉमा से उठ के थोड़ी आ जाएगा तुम्हारे पास? मम्मी ऐसे कॉमा से उठ के थोड़ी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टाइम तो चाहिए ना, सीरियस इलनेस है उसको, तो क्या कह रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी और सीरियस इलनेस। देखो मैंने क्या लिखा सेकंड, इम्प्रिजनमेंट ऑफ पार्टी और सीरियस इलनेस। इनको अच्छा क्या सिर्फ यही है या ये भी है? अगर रूपम लड़की हुई तो भी क्या दिक्कत है यार, आजकल तो सब चलता है यार। आइए उसके बाद देखो, टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डिग्री ऑफ द जजमेंट necessary to accompany to appeal or application was considered for condonation of delay। अब क्या हो गया, अब समझो तीसरा पॉइंट क्या है। बच्चे आपका लोअर कोर्ट ने जजमेंट दी, डिक्री पास की, आपको उस डिक्री से अपील करनी है, बेसिकली दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो आपको उस डिक्री की क्या चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी। आप जज को बोल नहीं सकते हो हेलो कॉपी दे, सर्टिफाइड कॉपी दे, जज मार देगा भाई, तुम्हें मार देगा वो जज। तो कोर्ट टाइम लेता है सर्टिफाइड कॉपी रेडी करके आपको देने के लिए। समझो आपको आज डिक्री दी गई तो सर्टिफाइड कॉपी अभी थोड़ी मिल जाएगी, टाइम लगेगा ना। लेकिन मेरे बच्चे अगर कोर्ट ने ही सर्टिफाइड कॉपीज देने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और टाइम निकल गया, तो क्या यहां पर ये सफिशिएंट कॉज है? बिल्कुल है। तो तीसरा क्या लिखा मैंने, टाइम टेकिंग फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्री, क्योंकि ये तो लेके ही जाओगे ना अपील करने। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्री, ठीक है। कॉन्डोनेशन का मतलब क्या होता है रजे? डिले कॉन्डोन करना, मतलब जो डिले हुआ है उसको खत्म कर देना, एक्सेस टाइम प्रोवाइड करना, दैट इज कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। डिले को खत्म कर देना। बच्चे कोर्ट हॉलीडे कंसीडर नहीं होते, यूजुअली वर्किंग डेज कंसीडर होते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्लियर है। अगला देखो 8th पॉइंट, एलिमेंट ऑफ फादर ड्यूरिंग
which period the defendant was looking after him has been held to be a sufficient and genuine case. ये हम लोगों ने बात भी करी थी। भाई भाई तुम अकेली संतान हो अपने पिताजी की, तुम उनका ध्यान रख रही हो, 12 साल तक ध्यान रखा, कोई दिक्कत नहीं, ये सफिशिएंट कॉज है। लेकिन भाई एक आदमी जिसके 15 बच्चे और 5 बीवियां, अरमान मलिक, 15 बच्चे और 5 बीवियां, और तुम उन 15 में से एक, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखना था। तुम्हें तो तब रखना चाहिए था कि दूसरी शादी ना करे, तुमने तब ध्यान नहीं रखा, तो अब रख के क्या कर रहे हो? समझो, ध्यान रखना, लेकिन ये भी सफिशिएंट कॉज कब होगा रजे? जब आप अकेली संतान हो, अगर उनका कोई भी ध्यान रखने वाला है, सो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज, अरे नालायक ये केस है, इसीलिए फादर लिखा हुआ है। बातें बच्चों ने, मदर नहीं, हाँ मदर का ध्यान ध्यान नहीं, फादर का ध्यान ध्यान, हाँ नालायको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर आओ, एलिमेंट ऑफ फादर, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली लिख देती हूँ, ठीक है? टेकिंग केयर ऑफ फैमिली हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम, देखो, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स who are dependent on him. क्या क्लियर है? क्या ये 4 क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, यहां तक मुझे बता दो किसी को कोई डाउट, यहां तक मुझे बता दो किसी को कोई डाउट। थर्ड पॉइंट रिपीट अगेन, थर्ड पॉइंट कौन सा था रज? थर्ड पॉइंट कौन सा था, मेरे को देखना पड़ेगा। टाइम टेकिंग फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपीज। बच्चे मेरी एक बात समझो, सिंपल सी बात, तुम मेरे खिलाफ अपील करोगे तो मेरे ऑर्डर लेके ही अपील करोगे ना वहां पे, तो मेरे ऑर्डर की कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए ना। मान लो मैंने आज ऑर्डर पास किया, मैंने डिक्री पास की, आप अपील करोगे 30 दिन में, किसके खिलाफ? मेरी डिक्री के खिलाफ ना, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। अब वो सर्टिफाइड कॉपी आने में मान लो 30 दिन लग गए, तो फिर वो एक सफिशिएंट कॉज है, वो सफिशिएंट कॉज है। क्या क्लियर है? हेलो जिंदा लाशों, कोई डाउट? बच्चे एडवोकेट लायबल तो बाद में होगा, पहले तो एडवोकेट को पीट लो, केस जाने तो उसको पीट लो। मैं कहूंगी, क्या कहूंगी मैं पायल को, पायल तेरे को देखती हूँ एक बार, जरा काम कर लू, काम तो करवाऊं। एडवोकेट की लायबिलिटी तो बाद में होगी ना, एडवोकेट की लायबिलिटी तो बाद में होगी, उसके लिए तो एडवोकेट लायबल होगा ही, उसके लिए तो मार वार दो उसको। बच्चे आपने, मैम आपने बोला था 3 इयर्स, रजी हर केस में 3 इयर्स नहीं है, वो सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के केस वाले में 3 इयर्स है। हर केसेस में, अब लैंड का केस होता है कि किसी ने मेरी लैंड पे पोजेशन कर लिया गलत तरीके से, तो उस केस में 12 साल है, उस केस में 12 साल है रजी। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? पक्का पक्का? आइए आगे चलते, आइए, ठीक है? इधर देखो, अब आओ फर्स्ट पे आओ, अब फर्स्ट पे आना ध्यान से। रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट which mislead the appellant or his counsel in not filing the appeal should be regarded as sufficient cause। अब क्या हुआ? अच्छा फर्स्ट देखो, थर्ड और सेकंड, सेकंड और थर्ड सेम है, जो मैंने बताया वो ही है, जो मैंने बताया था, जो आपको सेकंड में बताया था ना, वही आप थर्ड में बताया था, वही आप सेकंड में लगा लो, वही किस में लगा लो? सेकंड में। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं समझो, यूजुअली क्या हुआ, एक मैटर है, उस पे ना अपील पॉसिबल है, मतलब आप उसमें 30 दिन में अपील कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कितना दिन में अपील कर सकते हो? 30 दिन में अपील कर सकते हो, ठीक है? पर हुआ क्या, हुआ क्या, हाई कोर्ट ने गलती से मैं दोबारा बोल रही हूं, जानबूझकर नहीं, गलती से, हाई कोर्ट ने गलती से ये बोल दिया कि इस मैटर पे तो जी अपील पॉसिबल ही नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, हाई कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट बोल रही हूं, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया, इस मैटर पे तो जी अपील पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां पे समझो, यहां पे हाई कोर्ट की वजह से, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिसने अपीलेंट को मिसलेड किया, जिसने अपीलेंट या उसके काउंसिल, उसके एडवोकेट को गलत बताया, तो अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सफिशिएंट कॉज। क्या बोल सकते हैं? सफिशिएंट कॉज। wrong practice of high court which mislead
अपीलेंट। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आगे चलते हैं, अब समझो ये 5 पॉइंट्स जल्दी याद करो और ये सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेटली सेम है, अभी फोर्थ को मैं आपको छोड़ूंगी, राइट। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अभी सेवेंथ भी मैं अभी आपको कराती हूं, और एट्थ हो गया, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट्स एक बार याद करो, ये सारे पॉइंट्स याद करो फटाफट से, याद करके चैट बॉक्स में लिखो, याद करके चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखो मेरे बच्चे याद करके ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहला क्या है? सेक्शन नंबर 5 डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, कि भाई तुमने एडवाइस गलत दे दी, सीरियस इलनेस थी, इम्प्रिजनमेंट थे, हाई कोर्ट ने गलत किया, सर्टिफाइड कॉपीज आने में टाइम लगा, या फिर तुम अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहे थे, तुम अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहे थे। क्या यहां तक क्लियर है? क्या जयश्री, क्या डाउट है तुम्हें? क्या डाउट है जयश्री, बोलो। बोनाफाइड मीन्स मतलब इन गुड इंटरेस्ट, इन गुड इंटरेस्ट, जानबूझकर आपने कुछ नहीं किया, गलती से कुछ हो गया, बोनाफाइड। 5 पॉइंट रिपीट कर दो मैम। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, किया तो था जयश्री, कब आई हो क्लास में? फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है मैंने, बहुत सबसे अच्छे से फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया है, ये दोबारा नहीं हो सकता। अभी के लिए सिंपल सी बात है, एडवोकेट ने कुछ गलत बता दिया, एडवोकेट ने कुछ गलत बता दिया, ठीक है। चले आगे, चले चले गाइस। अब देखो अब क्या हुआ, समझो क्या हुआ। आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो डिक्री आई 9 जुलाई को, ठीक है, डिक्री आई 9 जुलाई को, और उस डिक्री का जो ऑर्डर है बेसिकली कि डिक्री आ चुकी है, ये मतलब मेरे पास जो सारे पेपर्स वगैरह हैं वो आए 12 जुलाई को, वो आए 12 जुलाई को, 12 जुलाई को, ठीक है। लॉ में लिखा था कि आप 30 दिन में अपील फाइल कर सकते हो। लॉ में क्या लिखा था? आप 30 दिन में अपील फाइल कर सकते हो। सिंपल सी बात, क्या लिखा था? आप 30 दिन में क्या, आई एम सॉरी, क्या फाइल कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगा ये 30 दिन इस ऑर्डर से है, मुझे क्या लगा इस ये 3 दिन, ये जो 30 दिन है ये ऑर्डर से है। कहां से है? ऑर्डर से। तो मैंने 12 जुलाई से 30 दिन निकाले, 11 अगस्त आया, 11 अगस्त को मैं कोर्ट में गई, मैंने कोर्ट में जाके बोला कोर्ट ये मेरा अपील है। कोर्ट कहता बच्चे 30 दिन थे, मैंने बोला 30 दिन ही तो है। बोलता 30 दिन 9 जुलाई से थे, 30 दिन 12 जुलाई से नहीं थे, 30 दिन 9 जुलाई से थे। मैंने कहा मैंने लॉ गलत इंटरप्रेट कर लिया, आई एम सॉरी, मैंने लॉ गलत इंटरप्रेट कर लिया, आई एम सॉरी। अब आप समझो, लॉ में हम सबको पता है क्या एक चीज के 10 मतलब हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। अब अगर मैंने एक इंटरप्रिटेशन निकाली और वो गलत है तो लॉ मेकर कह रहा है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सफिशिएंट कॉज। लेकिन मेरे पास ऑर्डर आया 12 जुलाई को, मैंने बोला टाइम नहीं है बाद में करेंगे, टाइम नहीं है बाद में करेंगे, टाइम नहीं है बाद में करेंगे, और मैं 40 दिन के बाद कोर्ट में जा रही हूं कॉपी लेकर अपील फाइल करने। तो कोर्ट कहता है यहां तूने लॉ को गलत इंटरप्रेट नहीं किया, यहां तुझे लॉ पता ही नहीं था, यहां तुझे लॉ पता ही नहीं था, मतलब यहां तूने लॉ को इग्नोर किया है, यहां तूने लॉ को क्या किया है? इग्नोर। एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। देखो अगर लॉ को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो चलेगा, समझो पता नहीं था मुझे 30 दिन कहां से, मुझे लगा यहां से, मेरी इंटरप्रिटेशन में गलती आ गई लॉ की, तो वो चलेगा। लेकिन अगर मुझे लॉ पता ही नहीं था,
और मैंने जानबूझकर पढ़ा भी नहीं, तो फिर आप उसे सफिशिएंट कॉज नहीं मानोगे मेरे बच्चे, तो फिर आप उसे सफिशिएंट कॉज नहीं मानोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ in exercising the right given by law may be considered as a sufficient cause. Mistake of law can be considered as a sufficient cause, but ignorance of law is not excuse. अगर आपको लॉ पता ही नहीं था तो वो sufficient cause नहीं माना जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ, क्या लिखूं, मिस्टेक ऑफ लॉ can be considered as a sufficient cause। ठीक है, but ignorance of law has no excuse। बताओ क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया यहां तक रजे सबको? बताओ अगर कोई रहता है तो। पक्का पक्का केस लॉ नहीं करने रजे, इसके केस लॉ याद नहीं करनी, इसके केस लॉ याद नहीं करनी, ठीक है पक्का। अब समझो पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये 7 रहता है। अब 7 बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने पढ़ा 6 और 1 7, ये हमने पढ़ा कि क्या सफिशिएंट कॉज है। समझो हमने क्या पढ़ा कि क्या सफिशिएंट कॉज है। जो 7 वाला है ना, 7 वाला वो ये बोल रहा है कि भाई क्या सफिशिएंट कॉज नहीं है। जब भी कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो उस केस की एक फाइल बनती है जिसको बोलते हैं केस फाइल। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। आइए आइए समझो समझो, जब भी केस कोर्ट में जाता है, मैं 2 मिनट के लिए बैठ रही हूं बस, बट ध्यान पूरा यहां पे, क्योंकि इसके बाद मैं सवाल पूछूंगी। मुझे तुम्हारी चैटें दिख रही हैं, इधर देखो। लॉ मेकर क्या कह रहा है, जब भी केस कोर्ट में जाता है तो उसकी प्रॉपर फाइल बनती है। प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, क्या बोला है, कब हियरिंग्स है, सब उसे बोलते हैं केस फाइल। ठीक है, केस फाइल की कॉपी दोनों पार्टीज के पास होती है, लॉयर के पास होती है और कोर्ट के पास होती है। सिंपल सी बात, सबके पास केस फाइल होती है, सबके पास केस फाइल होती है। अब लॉयर की केस फाइल गुम हो गई, लॉयर की केस फाइल क्या हो गई, गुम, उसके पास केस फाइल नहीं है। लॉ मेकर कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ सफिशिएंट कॉज। तुम्हें केस फाइल 40 दिन बाद मिली, ये सफिशिएंट कॉज का एक्सक्यूज नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू एडवोकेट इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। भाई तू संभाल के रख, तू अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर। तू पागल है क्या, तेरे से केस फाइल नहीं संभल रही? तो अगर आप ये बोलते हो कि केस फाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सफिशिएंट कॉज नहीं है, वो सफिशिएंट कॉज नहीं है। तो अगर मैं लिखूं नॉट रिगार्डेड एज सफिशिएंट कॉज, not regarded as sufficient cause। क्या बोल रहा है ये समझो, ये बोल रहा है नॉन अवेलेबिलिटी of case file with an advocate will not be considered as will not be considered as sufficient cause। क्या क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, आर वी गाइस डन यहां तक? क्या सब रजे हमारे साथ हो तुम?
क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे एक बात बताओ। चले रजे, आइए एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लें फटाफट, यहां तक बताओ, एक बार रिवाइज कर लें, है ना। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन कौन सा किया है? सेक्शन नंबर 5, जो ये बोलता है अपील और एप्लीकेशन के केस में, अपील और एप्लीकेशन के केस में आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स पे, आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन मिल सकती है। अब सफिशिएंट कॉजेस कौन से हैं, ये डिपेंड करेगा कोर्ट पे, राइट। बट हमने एग्जांपल्स दिए, भाई तुम्हारे घर में कोई बीमार है, राइट, उसके बाद एडवोकेट ने गलत सलाह दे दी तुम्हें, हाई कोर्ट से तुम्हारे कुछ गलती हो गई, ठीक है, उसके बाद टाइम टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में, एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे, एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्या क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का? आगे करवाऊंगी तो आज ज्यादा हो जाएगा, बट इतना बता दो, क्या इतना क्लियर है आप सबको? जितना मैंने करवाया आगे कराऊंगी तो आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। डायरी नहीं रजे, केस फाइल अलग होती है, केस फाइल अलग होती है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? किसी को कोई दिक्कत? आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, में क्लियर से क्लियर। अब कल और परसों हम लोग नहीं मिलेंगे, आई होप तुम मुझे मिस करोगे, राइट, आई होप तुम मुझे मिस करोगे। बाकी हम लोग मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे अब मंडे, राइट, हम लोग मिलेंगे अब मंडे, ठीक है रजे, ठीक है रजे। फटाफट से मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस पढ़कर आना, सो दैट जब हम मंडे मिले तो हम धमाकेदार रिवीजन के साथ आगे बढ़ सके। क्या यहां तक क्लियर है रजे? पक्का पक्का? बाय रजे, बाय।